सर्वेभ्यः नमो नमः। बच्चों, आज मैं कक्षा 7 का 7वां पाठ संकल्पः सिद्धिदायकः लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। जैसा कि इस पाठ का शीर्षक है संकल्पः सिद्धिदायकः, अर्थात संकल्प का अर्थ है दृढ़ इच्छा शक्ति और सिद्धिदायकः का अर्थ है सिद्धि देने वाला। अर्थात अगर आप संकल्प कर लेते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो आप संकल्प के द्वारा, दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा अवश्य उस कार्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए इस पाठ के सरल अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती जी शिव को पति के रूप में चाहती थी, शिव को पाना चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। एतदर्थम, एतत् प्लस अर्थम, इसके लिए वो तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न वेदयत। उसने अपनी इच्छा, अपना मनोरथ अपनी माँ को बताई। मात्रे निवेदित, माँ से कहा। ततश्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। ततश्रुत्वा, उसको सुनकर, तत् प्लस श्रुत्वा, उसको सुनकर माता मेना चिंताकुला, चिंता से व्याकुल हो गईं। मेना वत्से मनीषितः देवताः गृहे एव सन्ति। बेटी, इष्ट देवता तो घर में ही होते हैं। तपः कठिनम भवति। तपस्या बहुत कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर कोमल है। गृह एव, बस घर पर ही, बस माने रहो। अत्रैव, यहीं पर। तब अभिलाषा, तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा सफलः भविष्यति, सफल होगी। तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम घर पर ही रहो। पार्वती, अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। माँ, वैसी अभिलाषा तो तप के द्वारा ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशं च पतिं कथं प्राप्स्यामि। अन्यथा मैं वैसा पति, शिव के रूप में पति कैसे पाऊंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूँगी। इति मम संकल्पः, ऐसा मेरा संकल्प है। मेना, पुत्री, त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। त्वमेव, तुम ही मेरी जीवनाभिलाषा, जीवन की अभिलाषा हो। माँ मेना कहती है अपनी पुत्री पार्वती से कि तुम तपस्या करने की बात करती हो, तुम बाहर जाने की बात करती हो, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती, सत्यम, ठीक है, पर मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। पर मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्य को पाने के लिए, आकुलितम माने व्याकुल है। सिद्धि प्राप्य, सिद्धि माने सफलता को, प्राप्य माने पाकर, पुनः पुनः, तवैव तुम्हारी ही, शरणम आगमिष्यामि, शरण में आऊँगी। मैं सफलता प्राप्त कर लूँ, सिद्धि प्राप्त कर लूँ, फिर मैं पुनः आपकी ही शरण में आऊँगी। अद्य विजयया साकं गौरी शिखरम गच्छामि। उसके बाद पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर पर जा रही है। तथा पार्वती निष्क्रामती, उसके बाद पार्वती बाहर चली जाती है। निष्क्रामती, बाहर चली जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, वचन से वाणी द्वारा, मन से मन के द्वारा, कर्मणा कर्म के द्वारा तपस्या करती है। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित च शिलायाम स्वपिति स्म।
एकदा विजया अवदत्। तपस्या करने पर कभी वो रात्रि में, अब तपस्या करेगी तो तपस्या तो जंगल में करने गई है, तो कभी तो रात्रि पर भूमि पर, कभी शिला पर सोती थी। तो एक बार विजया ने उससे कहा, एकदा विजया अवदत्, विजया ने उससे कहा, विजया सखी तपा प्रभावात् हिंस पशवो अपि तब सखाया जाता। उसकी सखी विजया ने कहा कि सखी, तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। इतने हिंसक पशु हैं जो जिनसे लोग डरते हैं, लेकिन तुम्हारे तो मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः। पंचाग्नि, 5 अग्नि, पंचाग्नि व्रत भी तुमने किया, पंचाग्नि व्रत तुमने किया, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तुमने सब प्रकार का तपस्या की, लेकिन तुम्हारा अभी इच्छा, तुम्हारी अभिलाषा अभी पूरी नहीं हुई है। पार्वती, आई विजय किम ना जानासी। पार्वती कहती है, अरे विजय, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी कभी धैर्य नहीं छोड़ता है। मनस्वी ज्ञानी कभी धैर्य नहीं छोड़ता है। अपिचा मनोरथानाम अगति नास्ति। एक बात और, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। इच्छाएं तो अनंत हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। विजया, त्वम वेदम अधीतवती। तुमने वेदों का अध्ययन किया है, अर्थात तुमको वेदों का पूरा ज्ञान है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ भी संपादित किए हैं। यज्ञ संपादित किए हैं, यज्ञ किए हैं, तुमने हमेशा यज्ञ किए हैं। तपः कारणात् जगति तप प्रसिद्धि। तपस्या के कारण ही जगति, इस संसार में, तब माने तुम्हारी, प्रसिद्धि है। तपस्या के कारण ही इस संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता। अपर्णा, तुम्हारा ऐसा नाम अपर्णा भी प्रसिद्ध हो गया है। अपर्णा, अपर्णा का अर्थ है पर्ण रहित। पर्ण कहते हैं पत्ते को, मतलब पार्वती जी ने तपस्या के समय फल, पत्ते का कुछ भी सेवन नहीं किया। जंगल में रहते हुए उन्होंने पत्ते तक नहीं खाए। अपर्णा, इसीलिए उनका नाम ऐसा प्रसिद्ध हो गया। फिर भी तप का फल, तपस्वी फलम नैव दृश्यते। फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं दे रहा है। पार्वती, आई आतुर हृदय कथम तुम चिंतिता। पार्वती जी कहती हैं, अरे आतुर हृदय, व्याकुल हृदय वाली, तुम क्यों चिंतित हो। नेपथ्य, नेपथ्य कहते हैं पीछे से, पर्दे के पीछे, बैक स्टेज। आई भो अहम आश्रम बटुः जलम बाच्छामि। पीछे से आवाज़ आती है, अरे कोई है। आई भो अहम आश्रम बटु, मैं आश्रम में रहने वाला ब्रह्मचारी हूँ। जलम बाच्छामि, जल चाहता हूँ, पानी पीना चाहता हूँ, मुझे पानी चाहिए। सा संभ्रमम, हड़बड़ाहट से। विजया, पश्य देखो, को अपि कोई बटु आगतो अस्ति। देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया झट से गई। सहसा बटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, और सहसा ही बटु रूपधारी शिव ने प्रवेश किया।
विजया बटुः स्वागतम ते। विजया, अब कोई आया है तो उसका स्वागत भी किया जाता है, तो विजया कहती है कि हे ब्रह्मचारी, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, कृपया बैठिए। इयं मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी, मेरी मित्र पार्वती है। शिवम प्राप्तुम, प्राप्तुम माने पाने के लिए, शिव को पाने के लिए। अत्र तपः करोति, तपस्या कर रही है। शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही है। बटु, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। बटु अब कह रहा है कि हे तपस्विनी, क्या तप आदि करने के लिए पूजा सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान करने के लिए जल उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल उपलब्ध है। तुम जानासि एवं एव शरीर मध्य खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो, शरीर ही धर्म का आचरण के लिए मुख्य साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। बटु एक ब्रह्मचारी था, उसने कहा कि स्नान के लिए जल उपलब्ध है, भोजन के लिए फल है, पूजा के लिए उपकरण है, तो इस शरीर से ही तो धर्म होना है। तो शरीर धर्म का ही एक साधन है, माध्यम है। पार्वती चुप रहती है। बटु, हे तपस्विनी, किमर्थः तपः तपस्वी। बटु कहता है, हे तपस्विनी, किमर्थः किस लिए, तपः तपस्वी तप कर रही हो, क्यों तपस्या कर रही हो। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती पुनः चुप रहती है। विजया आकुलीय भू, विजया व्याकुल हो जाती है, कहती है आम, हाँ, तस्मै एव तपः तपति, हाँ, इसीलिए तपस्या कर रही है, शिव को पाने के लिए। बटु रूपधारी शिवा सहसा एव उच्चैः उपहसति, बटु के रूप में धारण शिव अचानक बहुत जोर से हंसते हैं। बटु, अयि पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिमिच्छसि। बटु कहता है, पार्वती, क्या तुम सत्य में शिव को पति के रूप में चाहती हो, प्राप्त करना चाहती हो। उपहसन हंसते हुए, नामनः शिवः अन्यथा आशिवः, नाम ही शिव है, लेकिन वैसे वो आशिव हैं। शिव कहते हैं बच्चों कल्याणकारी, वो नाम से शिव हैं अर्थात शुभ हैं, कल्याणकारी हैं। अन्यथा तो आशिव अर्थात अशुभ हैं, अकल्याणकारी हैं। शमशाने बसति, शमशान में तो रहते हैं, उनका घर कहाँ है, शमशान में है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, तीन तो नेत्र हैं। बसनम व्याघ्र चर्म, वस्त्र क्या है, बाघ का चर्म, उसकी खाल ही उनके वस्त्र हैं। अंगराग चिताभस्म, अंग, पूरे अंगों पे क्या लपेटा हुआ है, चिताभस्म, चिता की भस्म उनके पूरे शरीर पर लगी हुई है। परिजनाश्च भूतगणा, और उनके परिजन कौन है, भूत प्रेत हैं, भूतगण इत्यादि उनके परिजन हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या अब भी तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। मतलब कैसे तो शिव हैं, शमशान में रहते हैं, तीन नेत्र हैं, वस्त्र व्याघ्र की खाल है, अंगलेप चिता की भस्म, और सेवकगण भूतगण हैं। क्या ऐसे व्यक्ति को तुम शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, क्रुद्ध होकर अब पार्वती नाराज हो जाती हैं। अरे बाचाल, अप्सर, अप्सर माने चल हट, जगति न को अपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति, इस संसार में कोई भी शिव के यथार्थ असली रूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो
वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया की ओर। सखी चल, कहती है सखी चलो यहाँ से चलते हैं। या निंदा करोति, जो निंदा करता है। साह तू पाप भाग भवति, वह पाप का भागी होता है। यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति, जो सुनता है वह भी पापी होता है, पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती तेजी से, द्रुत गत्या द्रुत गति, तेजी से बाहर निकल जाती है। तदैव पृष्ठतः बटोरूप परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, तभी पीछे से बटोरूप, बटु का रूप, ब्रह्मचारी का रूप, परित्यज्य माने त्याग करके, शिव तस्या हस्तं गृह्णाति, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिव पार्वती की तपस्या को जानने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्रह्मचारी का रूप बनाकर आए थे। वो जानना चाहते थे क्या वास्तव में पार्वती शिव को पाना चाहती है, उसके लिए वो क्या क्या कर सकती है। इसलिए उन्होंने बटु का, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके पार्वती की परीक्षा लेने के लिए वो आए, और बाद में अपना ब्रह्मचारी का रूप त्याग करके असली रूप में आकर उन्होंने पार्वती का हाथ पकड़ लिया। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती हैं। शिव कहते हैं पार्वती प्रीतो अस्मि तब संकल्पेन, प्रीतो अस्मि मैं खुश हूँ, तब मैंने तुम्हारे दृढ़ संकल्प से, तुम्हारे संकल्प से मैं खुश हूँ। अद्य प्रभृति आज से अहम तब तपोभी कृत दासो अस्मि, तपोभी माने तप से कृत दासो, खरीदा दास, आज से मैं तुम्हारा तप से खरीदा दास हूँ। बिन्तानना पार्वती बिहसती, पार्वती झुके हुए मुख वाली, पार्वती हंसती हैं, मुस्कराती हैं। बच्चों, इस तरह से हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ में हम आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक